अगला टॉपिक है, अब ये पहेली ये भी आता है। अभी तक जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ना, ये सब के सब MPSI वाली परीक्षाओं के लिए। अभी आप सोच लेना, आप यूपी वाले जो हैं, आपकी परीक्षा में कितनी सरल चीजें आती हैं और आप उसके लिए ही रोना रोना रोते रहते हैं। तो अच्छा, सिलेबस का क्या? ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा क्यों लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता? ये चीज़ कह सकते हो, हाँ, तब से चीज़ें थोड़ी और दी है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जो देखती हूँ, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मुझे जो नज़र आता है, मुझे ये नज़र आता है कि जो आपकी परीक्षाओं की मट्टी पलीत करने वाले जो है ना, ये जो बाजारवाद बनाया है ना सबने, सारी परीक्षाओं के प्रश्नों को एक जगह वो इकट्ठा करके डाल दिया। अब जो टेस्ट पेपर बनाने के लिए खड़ा हो रहा है ना, जो व्यक्ति है, जिस भी कंपनी को दिया है, आप ये देखो, जो ये IIT वाली कंपनी होती है, कंप्यूटर वाली जो परीक्षा होती है, इनको ही दिया जाता है कि ये करना है। अब इनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि पेपर कैसे बनाया जाएगा, तो इनको भी है वही सिलेबस भेज दिया जाता है। अब वो सिलेबस देखने के बाद अभी इतने महान व्यक्ति तो है नहीं कि ये बैठ के उस सिलेबस को ये इतने पढ़ाएंगे, या टीचर कोई इधर उधर। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है किसी प्रोफेसर से कराएं, और फिर उसमें भी ये होता है पेपर लीक होने की संभावना रहती है, तो सोचते हैं कि चलो ठीक है किताबें उठाओ, उनसे बना लो प्रश्न। अब वो ये ध्यान नहीं देंगे कि किसके लिए किसका है। मैंने जहाँ तक जो मुझे समझ में आता है, वो ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जब भी परीक्षाओं में पेपर जो बनते हैं आपके, इन्हीं बुकों से बनते हैं जो आपकी मार्केट में है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से लेके आते हैं। और इन्हीं बुकों को, या ऐसा कई बार होता है कि जैसे जो प्रोफेसर लोग होते हैं, तो ऐसा होता है कि जो ज्ञान है लोगों के अंदर ना, थोड़ा सा अहंकार भी पैदा कर देता है, और वो थोड़ा ना स्टाइल में रहते हैं, स्टाइल मानना शुरू कर देते हैं। तो जो प्रोफेसर लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही गुरूर में रहते हैं, और ये ऐसे रहते हैं कि अगर आप एक कोई छोटी सी चीज़ उनसे पूछो ना, तो पहले तो आपकी जम के बेइज्जती करेंगे, इतनी इंसल्ट मारेंगे कि क्या पढ़े हो, ये वो अनपढ़ और ये चाहिए, और फिर लास्ट में बताएंगे भी नहीं, जाओ अपने आप पता करो। मतलब इतने गुरूर में रहते हैं ये। तो इन लोगों के पास जाते हैं पेपर बनाने के लिए। तो ऐसा, अब ये तो पता नहीं बात कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट मुझे ऐसा बताया गया है कि अभी इन प्रोफेसर के अंडर में ही लोग PhD कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोफेसर होते हैं, अभी जो बंदा जितने दिन PhD करता है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, है जितने में भी, तो ये जम के उसको अपना नौकरपना करवाते हैं। जितना काम कराना है, इनको जो किताबें चेक करने के लिए आती हैं तो वो चेक करेंगे, पैसा ये रखेंगे। कोई पेपर बनाने के लिए इनको दिया तो उनसे बनवाएंगे, उसका पैसा पेमेंट जो मिलेगा उनको ये रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। मुझे ये बताया है उन लोगों ने जिन्होंने PhD की है। तो मेरी तो खैर अधूरी पड़ी है, मैं तो एडमिशन लिया और ना लिया सब बराबर ही हो गया। तो यहाँ पे और एक समस्या यही होती है, अगर आप प्रोफेसर के अंडर में नहीं रहोगे तो आपकी डिग्री को ना वो 4-4, 5-5 साल, 8 साल तक भी लटका देते हैं। ऐसा होता है ना, PhD का मिनिमम 2 साल से लेके 8 साल तक का समय होता है जब आप अपनी रिसर्च पूरी करें। तो आप कुछ भी रिसर्च करके लेके आएंगे, अगर आपने प्रोफेसर को खुश नहीं किया तो वो सब रिजेक्ट कर देंगे, कह देंगे ये नहीं, बेकार है, बकवास है, कूड़ा है। तो वैसी ही वाली चीज़ों में, अब मान लो दे दिया किसी बच्चे को कि उनके सामने आया पेपर बनाने के लिए, उन्होंने कह दिया ये लो किताब, ये उठाओ किताब और इसमें ना इतने क्वेश्चन बना के लेके आओ। अब मान लो आपकी परीक्षा में 40 क्वेश्चन पेपर बनने हैं, मतलब 40 क्वेश्चन बनने हैं, तो उससे कहेंगे कि जाओ 100 क्वेश्चन निकाल के लेके आओ। उससे वो निकाल के लेके आएगा, मेहनत लेगा। अब उसमें से जो क्वेश्चन उनको रखना है वो टिक कर देंगे, ये रख लो, उनमें से 40 निकाल के आपको दे दिया। अब ये नहीं पता है कि जो बनाने वाला है वो उस दायरे को, उस चीज़ को ले रहा है कि जो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है उतना ही है या नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि आपके सिलेबस को सही ढंग से समझा नहीं जाता, परखा नहीं जाता, और वैसे ही क्वेश्चन बना दिया जाता है। इसी वजह से स्तर जो है वो थोड़ा सा टफ लगने लगता है कि कहाँ से आ रहा है। अब इन सारी चीज़ों पे 1-2 बार विवाद भी बन गया कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, आपने सिलेबस में दिया नहीं, और उसके बाद आपने ये पूछ लिया। तो उसके बाद अब ये सरकार और महान है, इन्होंने क्या किया, सिलेबस में एक शब्द रख दो, विविध। अब जाओ तुम क्या करोगे, दुनिया का कोई भी कर लो, कहाँ से भी तुम अमेरिका के कोर्ट में जाके केस डाल लो जो तुम्हारा कुछ हो जाए,
कुछ नहीं होने वाला। कह देगा हमने तो विविध रखा था, हम तो कहीं से भी रख सकते हैं, वो दायरा खत्म अब आपका। तो फिर क्या करोगे आप, मजबूरी हो जाती है ना। तो हम फिर यही कोशिश यही करते हैं, फिर हम यही कह के चलते हैं 40 में से अगर 35 36 37 तक आ जाए तो ये बहुत है, एक आध क्वेश्चन को कुर्बान करके चलते हैं। चलो तो देखो पहेलियाँ देखते हैं। MPSI की परीक्षा में आपका ये टॉपिक आता है पहेली का। और ये पहेली से आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। देखो प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, काले खेत में दही का छींटा, पहेली सुलझाइए। ऑप्शन दिया है आपको अदरक, भुट्टा, कपास, अंगारे। अब लगाओ दिमाग। तो हो गया कपास। कैसे कि काले खेत में दही का छींटा, आपने देखा होगा जो कपास की फसल होती है जब पक जाती है तो सारी फसल ना काली काली हो जाती है, और उसमें जो रुई निकल रही होती है, जो फूटते हैं बाहर, वो क्या दिखते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। तो बस वही कहा है कि काले खेत में दही का छींटा लगा दिया है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद। नंबर 2 प्रश्न कह रहा है कि निम्न पहेली के लिए सही उत्तर का चयन करना है। टेढ़ी तिरछी बांसुरी कौन बजाए, ससुराल जाने वाली लड़की को कौन मनाए। अब ऑप्शन यहाँ दिया है सड़क, नदी, बांसुरी और सर्प। अलग अलग बता, नदी होगा। टेढ़ी तिरछी बांसुरी, टेढ़ी तिरछी कैसे, अब वो पहाड़ से निकलती है यहाँ वहाँ इधर उधर होके, और अब वो ससुराल जा रही है, मतलब उसे समुद्र में मिलना ही है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई मना नहीं सकता कि मत जा, यानी नदी जो जा रही है निकलना ही है उसको, तो वही बनाया। अब देखो बनाने वाले ने क्या लगाया है दिमाग पहेली में, है ना। आगे कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, निम्न पहेली के लिए सही उत्तर बताना है। दो मुंह छोटे एक मुंह बड़ा, आधा मानुस मतलब मनुष्य के लिए कहा है, लीले खड़ा मतलब निकले हुए। आगे दे बीचों बीच लगावे फांसी, अर्थ बताओ तो आवे हंसी। अब आपको ऑप्शन बताना है, कुर्ता, घाघरा, धोती, पाजामा। तो पाजामा हो गया, ठीक है। तो दो मुंह छोटे पैरों वाले और एक मुंह जहां से पहनना है तो वो बड़ा हो गया, और वहां पे नाड़ा बांधना है उसको फांसी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो देखो ये पहेली आपकी अगली दिया है, तो समझ में आ गया ना, प्रश्न इस तरह से आएंगे, ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कुछ पहेलियाँ आपकी दी हुई हैं इसमें। अब मैं ये चीज़ कह रही हूँ आपको, जिनकी परीक्षा है वो तो अपनी परीक्षा के लिए याद कर लेना पहेली, और जिनकी परीक्षा नहीं है ना, मनोरंजन के लिए याद कर लेना, इनमें से रख लेना। आजकल वैसे लोगों को पता नहीं होता ना, कुछ भी किसी से ऐसे पहले पूछते ना, पहले जमाने के लोगों का मनोरंजन यही होता था, चलो पहेली बताओ। अब 4-5 लोग बैठ के दिमाग लगा रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ऐसे ही दिया है, अब जैसे यहाँ दिया है, मैंने उत्तर सामने लिख दिया है इनका कि औंधा कुआ किलकारी मारे। इसका क्या होगा, औंधा कुआ किलकारी मारे। जो कुआ है वो औंधा है, मतलब ऊपर आकाश से अब किलकारी मार रहे हैं तो छोटी छोटी बूंदे गिर रही है ना, हल्की हल्की, तो क्या है वो, ओस। अब कैसे है ये वही जाने जिसने बनाया है ये, ठीक है, आपको बस समझना है। आगे कह रहा है, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली कूकत फिरे, कोयलो कोयलो लोए। अब यहाँ पे उत्तर दिया है आपका सामने ना, कोयल। तो नारी से तू नर भई, मतलब कोयल, हम कहते हैं कोयल बोल रही है, लेकिन बोलने वाली नहीं है, वो बोलने वाला है, तभी कहा है नारी से तू नर भई। और गली गली कूकत फिरे, यानी गली गली कूकती हुई फिर रही है, तो क्या हो गया है, कोयल। आगे पता है काले खेत में, ये तो हमने देखा ही, और ये भी यहाँ पे उसके बाद जैसे दिया है, 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक रंग। 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक रंग। ये पान सुपारी है, मतलब जो पान खाते हो ना, तो 5 चीजें उसमें रखी जाती हैं, तो सबके अलग अलग रंग हैं, लेकिन महल मतलब मुंह में गया सब एक रंग के हो गए, ठीक है। अब दिमाग लगा लो। आगे दे रहा है, छोटा सा काला घर, घूमत रहेल इधर उधर, छाता। अब ये घर है भाई, आपको धूप से बचाता है, आपको बारिश से बचाता है, ठीक है। अब देखो ये आपकी थी ना, इनको कहते हैं ना पहेली। ये पहेली ऐसी होती है ना, जो परीक्षा में इसमें आगे दिया ना, परीक्षा में पूछी हुई, एक आता है बूझ पहेली, सबसे होता है ना ये,
जो ये बूझ पहेली है, इसके अंदर क्या होता है, वो है पहेली। पहेली में कोई हिंट नहीं दी जाती है आपकी, लेकिन जो बूझ पहेली है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये जो बूझ पहेली है, इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका नाम उसी में दिया जाता है, जो पंक्ति होती है, बस आपको पहचानना होता है। तो जैसे दिया है यहाँ पे, कह रहा है, पहला दिया है कि तरवर से एक तरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, मैं अपना नाम न बोली। अब इसने इसमें नाम बता दिया है कि ये किसकी बात कर रहा है। अब आपको ये पहचानना है। तो ये अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, अक्सर जो पहेलियां आती हैं अमीर खुसरो की हैं। तो यहाँ पे बताया कि अमीर खुसरो यूं कहे, मैं अपना नाम न बोली। नबोली यानी जो नीम की नबोली होती है उसकी बात है यहाँ पर। तो उसने कहा ना कि बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, मतलब बाप का नाम नीम होता है ना, तो नीम अपना, उसके खुद के नाम में क्या है, बाप का आधा नाम है, ये बताया उसने। आगे जैसे दिया हुआ है, मोरे घर करे पहरेदारी, नहीं खायो नहीं पियो, जुग जुग जियो। तो कह रहा है घर पे मेरे पहरेदारी कर रहा है, और ना खाता है ना पीता है, कुछ नहीं, और जुग जुग जीता है, मतलब इतना लंबा जीता है। अब लगाओ दिमाग, किवाड़ दरवाजा जिसे आप कहते हो, पहरेदारी करता है, ठीक है, हर चीज पर। आगे कह रहा, फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोले आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। हर शब्द में नाम बता दिया है उसने कि है क्या। फारसी बोले आईना, तुर्की सोच न पाईना, यानी तुर्की में बोला जाता है पाईना, फारसी में बोला जाता है आईना, और हिंदी में बोलते हैं आरसी। और है क्या, जो आए, जो उसका नाम बताए, आए अपना मुंह देखे, मतलब बता दिया हिंट। दर्पण, शीशा, मिरर जिसे आप कहते हो, हिंदी में आरसी कहते हैं। आपने कहा सुनी होगी ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उसका मतलब ये होता है कि हाथ में कंगन पहनने के लिए आरसी की जरूरत थोड़ी होती है, शीशा देने की, ठीक है। देखो मजेदार, 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, नाम भी दे दिया है इसमें। 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, सिर भी काट लिया और मारा भी नहीं है और ना खून ही किया, ना खून, ठीक है। तो इनको आप पढ़िएगा। कौन सा, 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक संग। ये पानी पूरी लिखा हुआ है ना, इसको सही कर लो। ये पानी पूरी नहीं, पान सुपारी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पान सुपारी। पान सुपारी है उसका उत्तर, ठीक है। देखो अलग अलग हैं। अब कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं कि जो पहेलियां, मतलब जैसे आपने देखा होगा काव्य जो हमारा लिखा गया है अलग अलग तरीके से, जैसे हमने छंद लिखे थे, ठीक है। तो छंद में मुक्तक छंद थे, अलग अलग बातें करके। तो ऐसे ही हमारी कुछ पहेलियां होती हैं, पहेलियां क्या है, एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ पहेलियां ऐसी हैं कि इसमें जो कवि है वो बात कहता है, मतलब पहेली बुझाता है, और जो सुन रही है ना वो सखी, उस सखी को एक ही बात समझ में आती है हर बातों में, बस उसे ना हर बात का मतलब साजन ही समझ में आता है, वो उसका उत्तर वही देती है। तो इस तरह की पहेली दी है। जैसे यहाँ पे दिया है कि अर्ध निसावे आयो भोन, सुंदरता बरने कभी कौन, निरखत ही मन भायो आनंद। अब वो कहती है ऐ सखी साजन, उसी में उसका अर्थ बताते, ना सखी चंद। मतलब ये है कि निशा, अर्ध निशा वह आया, मतलब कि आधी निशा में, आधी रात में वो आया है। और सुंदरता बरने कवि कौन, यानी उसकी इतनी सुंदरता है कि कौन कवि उसकी सुंदरता के बारे में बताए। निरखत ही मन भयो आनंद, के देखते ही, निरखत मतलब मुझे देखते ही बहुत ज्यादा आनंद हुआ। तो जो सखी से वो पूछ रही है प्रश्न, उसे इसमें भी है कि आधी रात को आ रहा है,
और इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता, तो कहती है क्या सखी साजन, तो फिर कहती ना सखी चंद। ऐसे ही इसमें जो ये यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं उसमें उत्तर आपको साथ में ही दिया है, उसने बता दिया है हर चीज में, पर ये जो सखी है ये तो बौरा गई है, इसको हर चीज में वही दिखाई देती है साजन। तो ये भी आप मतलब पूछ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। जैसे देखो यहाँ पे एक दिया है पंक्ति, वो आवे तो शादी होए, ठीक है, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। अब उसे बस एक ही, ऐ सखी साजन मगर ना सखी ढोल, मतलब अगर ढोल नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी, तो उसे तो एक ही चीज सुनाई देती है। ये पंक्तियां, ये पहेलियां भी हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऐसी पहेली होती है जिसके अंदर पहेली में 3-4 प्रश्न होते हैं, लेकिन उसका जो उत्तर होता है वो एक ही होता है। ये मजेदार पहेली है, यानी 3-4 तरह के प्रश्न हैं और उत्तर है आपका एक ही उत्तर से बताने हैं उन सारे प्रश्नों का। जैसे पहला दिया है, गोश्त क्यों न खाया, गोश्त का मतलब है मांस, ठीक है। डोम क्यों न गाया, और डोम का मतलब है गाना गाने वाला जो है। तो यह कहा है कि गोश्त क्यों न खाया और डोम क्यों न गाया। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही शब्द से देना है, और शब्द इसका क्या है, गला न था। अब देखो कैसे दिमाग लगाना है, अब आराम से पूछ सकते हो किसी से भी, इसमें आराम से बंदे घूम सकते हैं। गोश्त इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो गला नहीं था, मतलब वो पका नहीं था। और डोम क्यों नहीं गाया, वो इसलिए नहीं गाया क्योंकि उसका गला ठीक नहीं था, या उसे, तो दोनों ही आगे इसमें अर्थ। आगे दिया है, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं। एक शब्द में उत्तर देना है दोनों का, तला न था, ठीक है। जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि जूते का तला न था, और समोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि अभी वो पका नहीं था, ठीक है। आगे कह रहा है कि अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा। अब एक शब्द में उत्तर देना, दाना न था। इस दाने के दोनों अर्थ लिख दिए हैं, एक तो अनार का दाना, अनार इसलिए नहीं क्योंकि उसमें दाना नहीं था तो चखते क्या, और वजीर को क्यों नहीं रखा, तो दाना का मतलब वो बुद्धिमान नहीं था, जब वो बुद्धिमान नहीं था तो वजीर को रख के क्या फायदा, ठीक है। ऐसे ही दिया है, प्यासे को क्या चाहिए और मिलाप को क्या चाहिए। एक शब्द में उत्तर देना है, शब्द है चाह, ठीक है। तो अब इस चाह का एक अर्थ होता है कुआं, यानी प्यासे को क्या चाहिए। अब ये उस समय की पहेली है, उस समय उन्होंने ये कल्पना नहीं करी थी कि मार्केट में बोतल में भी पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय तो वो यही खोजते थे कि भाई कहीं कुआं मिल जाए, पानी जिसमें पी लिया जाए ना। तो और मिलाप मतलब किसी से मिलने के लिए क्या चाहिए, प्यार का होना जरूरी है, मतलब चाहत का। अगर आपके मन में चाहत नहीं है तो आप किसी से मिलने क्यों जाएंगे, तो यहाँ पे शब्द आ गया। आगे देखो, ये जो प्रश्न है इसमें 2-3 तो लिखे हैं, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और एक प्रश्न मेरी तरफ से लिखो, पढ़ा हुआ भूला क्यों। और ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, पढ़ा हुआ भूला क्यों, फेरा न था। यानी रोटी एक ही जगह पड़ी हुई है, उसको घुमाया नहीं गया, फेरा नहीं गया तो जल गई। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा जैसे जा रहा है, अब अगर आपकी उसकी लगाम को अगर फेरोगे नहीं, उसे बदलोगे नहीं तो कहीं भी जाके अड़ जाएगा। पान सड़ा क्यों, पान एक ही जगह पड़ा पड़ा है, उसको पलटना चाहिए था तो वो नहीं सड़ता, यानी उसे फेरना चाहिए था। और पढ़ा हुआ भूला क्यों, जब आपने दोहराया ही नहीं तो पढ़ा हुआ भूल गए, ठीक है। आगे दिया है, पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों। एक शब्द में उत्तर, लेटा नहीं लोटा न था, ठीक है, लोटा न था, तभी अर्थ निकलेंगे। लेटा कह दोगे तो फिर एक ही का उत्तर आएगा ना। तो पंडित इसलिए प्यासा है क्योंकि उसका अपना लोटा उसके पास नहीं है, और वो किसी के लोटे में, किसी के बर्तन में पानी नहीं पीता है, प्यासा रहेगा, ठीक है। और गधा इसलिए उदास है क्योंकि वो लोटा नहीं है, आज पूरे दिन भर लुटी लुटी नहीं लगाई उसने,
तो इस तरह से ये प्रश्न कुछ आपकी पहेलियां हैं। तो जिनकी परीक्षा में आएंगे वो अपनी परीक्षाओं के हिसाब से इन पहेलियों को याद करें, और जिनकी परीक्षाओं में नहीं आ रहा, मनोरंजन के लिए याद करें अपने दोस्तों से। आप मनोरंजन कर सकते हो, किसी का IQ टेस्ट कर सकते हो, भाई बताओ कितने बुद्धिजीवी हो आप। ठीक है, तो ये अच्छी हैं पहेलियां ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी पहेलियां समाप्त हो जाती हैं, और इसके प्रश्न दिए हुए जैसे परीक्षा में आते हैं वो आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें है पारिभाषिक शब्द। ये वीडियो की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अभी परीक्षा आने वाली है आपकी उसमें भी आते हैं पारिभाषिक शब्द है। RO की परीक्षा में आते हैं, मेंस परीक्षा में पूछा जाता है, UP SSSC की जितनी परीक्षाएं हैं उन सब में पूछा जाता है। तो जिसकी परीक्षा में जो आता है ये कुछ नहीं है, ये शब्दावली है, ये वोकेबलरी है। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है, और ये कार्यालयी शब्द हैं जो आप जब काम करेंगे तो वहाँ काम में आपको उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्हीं शब्दों के बारे में जानकारी थोड़ी सी आपसे ली जाती है। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। अब इसमें तो मेरा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, वोकेबलरी है, आपको इसे पढ़ना होगा, इसे याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इकाई 8 समाप्त हो जाती है। और जिन छात्रों की क्लास वर्णमाला से शुरू हुई थी उनकी ये क्लास भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर किन्हीं छात्रों को ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमें वर्णमाला तो हम भूल गए, जब हम आए थे नए नए तो हमें चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में भी नहीं आई, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका बैच तो ऑनलाइन में आज जिन छात्रों का बैच वर्णमाला से शुरू हुआ था उनकी आज अंतिम क्लास है। ठीक है, अब वो कहेंगे कि मैम हम भी दोबारा देखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्लास को हर दिन दोबारा देख लीजिए, पहली क्लास से जो आपकी दी है उसी को दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले छात्र आ सकते हैं। ऑनलाइन वाले छात्र जिनका बैच आज समाप्त हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद बैच नंबर 34 होगा, बैच नंबर 34 आज समाप्त हो रहा है। ठीक है, जिनका बैच पद के भेद से शुरू हुआ है तो उनकी अभी क्लासेस बची हुई हैं वर्णमाला वाली पूरी, तो वो हमारी क्लास कल से शुरू होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।